बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसोसिएशन से रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज एसोसिएशन। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में डील करते हैं तो हम दो तरह के डेटा से डील करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव। ये दो डेटा होते हैं जिनसे हम स्टैटिस्टिक्स में डील कर रहे होते हैं। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा होता क्या है स्टूडेंट? जो क्वांटिटेटिव डेटा है ना, वो आपके पास क्या होता है, आपको क्वांटिटी या मेजरमेंट्स में गिवन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टैट्स में भी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आपको वेट्स गिवन होगा काउंटिंग में, या एज गिवन होगी। इसी तरह डिफरेंट जो है आपको गिवन होंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर आपको एज गिवन है तो आपकी एज क्या होगी, या तो आपकी होगी 18 होगी, 20 होगी, 22, मतलब इस सूरत में। बट अगर आपको वेट्स, एज से रिलेटेड या क्वांटिटेटिव वेरिएबल से रिलेटेड डेटा नहीं गिवन और आपके पास क्वालिटेटिव डेटा गिवन है। क्वालिटेटिव गिवन क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटी डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, क्वालिटी, जब क्वालिटी डिस्क्राइब की जाती है ना, तो वो मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट है, हम कह सकते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, बट हम उससे नंबरिंग में मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप ब्यूटी को मेजर करते हो तो जो ब्यूटी है वो क्वालिटी है कि आप ब्यूटीफुल हो, ठीक है, बट आप उसे नंबरिंग नहीं दे सकते हो। तो जो क्वालिटी में हमारे पास आता है, डेटा हमें गिवन होता है, तो उस डेटा को किस तरीके से डील करना है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को किस तरह से डील करना है, वो तमाम हम पढ़ते हैं एसोसिएशन में। एसोसिएशन क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ डिस्कस भी करूंगी कि मेन आपके पास आपको दो तरह के जो हैं वेरिएबल्स गिवन होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को आप एट्रीब्यूट भी कहते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो है इट्स द सेम थिंग। इसमें भी क्वालिटी डिस्क्राइब होती है, इसमें भी क्वालिटी डिस्क्राइब होती है। तो स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम दो तरह के डेटा से जो है डील कर रहे होते हैं। एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में सिंपली आपने याद रखना है कि आपको मेजरमेंट्स गिवन होते हैं, क्वालिटेटिव में आपको क्वालिटी गिवन होती है। अब स्टूडेंट, बिकॉज मैं ये एफएससी लेवल के लिए करवा रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, तो इसमें जितना भी आपको डेटा गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं उसी से रिलेटेड करवा रही हूँ। बीएस लेवल वाले अगर देखना चाहते हैं तो आपके लिए अलग प्ले लिस्ट गिवन है, मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब भी करके बताया और हर वीडियो में भी बता रही होती हूँ कि बीएस लेवल के लिए शेर मोहम्मद चौधरी की बुक हो गई या डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक हो गई, वो आपको मैंने डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। इसी तरह मिराजुद्दीन मिर्जा की एफएससी पार्ट 1 एंड 2 की बुक आपको गिवन है फेडरल बोर्ड वालों की। ये अब पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ पंजाब बोर्ड वालों का, फिर इसका पार्ट 1 भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैम आप एक्सरसाइज डिस्कस करें, तो एक्सरसाइज जो है शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है, डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है, उनकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी, और वो इंशाल्लाह इसी मंथ ही आपके साथ स्टार्ट करूंगी, और इंशाल्लाह तमाम के तमाम चैप्टर्स जो है उनकी एक्सरसाइज आपके साथ इंशाल्लाह सॉल्व करके आपको बताऊंगी। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम दोबारा से अपने पास जा रहे हैं एसोसिएशन में, कि एसोसिएशन जो है हमने डेटा जब भी हमें डिस्कस करना होता है तो हम टू तरह की कैटेगरीज बना लेते हैं। और वो कैटेगरीज क्या होती हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, अगर इनकम ग्रुप्स का रहे हैं, मैं एसोसिएशन की एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर आप इनकम ग्रुप्स में देख रहे हो तो इनकम ग्रुप्स में आप क्या बता सकते हो? इनकम ग्रुप्स में आप ये बता सकते हो कि आपके पास ये रिच है, मॉडरेट है या पुअर है। ये हमारे पास कैटेगरीज बनेंगी ना, तो ये खुसूसियात हैं, क्वालिटी है। इसी तरह अगर आप देखो कि आपने अगर मैन्युफैक्चर्स डिस्कस कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चर्स में आप क्या डिस्कस करोगे? मैन्युफैक्चर्स में आप डिस्कस करोगे कि आपके पास या तो एक्सीलेंट क्वालिटी का मैन्युफैक्चर्स है, या आपके पास गुड क्वालिटी का है, या आपके पास पुअर है, या आपके पास क्या है, स्क्रैप कंडीशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती हैं आपके। इसी तरह अगर आप फर्टिलाइजर को देख रहे हो, तो फर्टिलाइजर जब आप कोई रेन फसल लगा रहे हो तो आप देखोगे कि रेन पे अगर वो डिपेंड कर रही है, तो जो रेन हुई है वो हैवी है, मॉडरेट है या लाइट है, डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। तो जब आपकी क्वालिटी आपसे डिस्कस की जाती है ना, तो इट्स लिंक इन द एसोसिएशन, तो वो एसोसिएशन से रिलेट कर रही होती है, वो आपने याद रखना है। अब हमारे पास मल्टीनोमियल पॉपुलेशंस क्या होते हैं, आपने के साथ बाइनोमियल डिस्कस कर चुके हैं,
सिंपली पॉपुलेशन क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक में आपको एक और चीज कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि मल्टीनोमियल पॉपुलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन बेसिकली हम कहते हैं कि when each element of population is assigned to one and only one of more than two attribute categories, the population is called multinomial population। अब देखिए आपके पास अगर एक पॉपुलेशन है उसको हम मैनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, वो जो कैटेगरी दो से ज्यादा कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है दैट इज कॉल्ड द मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। मतलब अपनी एक पॉपुलेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। और इसकी मैं डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो कि when each element of the population is assigned to one and only one of more than two attribute categories, the population is called multinomial population। अब हम आ जाते हैं जी एट्रीब्यूट्स क्या है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल ही है जिसमें क्वालिटी डिस्कस की जाती है आपके वेरिएबल की, जो भी आपको वेरिएबल गिवन होता है। एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव वेरिएबल इज द सेम थिंग, अगेन एंड अगेन आई रिपीट दिस कि एट्रीब्यूट और क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो सेम थिंग होती है। हम कहते हैं a characteristic which varies in quality from one individual to another is called an attribute। आपका वो करेक्टरिस्टिक जो वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, क्वालिटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। एग्जांपल्स इसके हम देते हैं कि आप एट्रीब्यूट्स ले रहे हो, अगर मैरिटल स्टेटस ले रहे हो, एजुकेशन लेवल ले रहे हो, स्मोकिंग ले रहे हो, रिचनेस ले रहे हो, ब्यूटी ले रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी क्वालिटी को जो है वो एट्रीब्यूट को मेजर कर सकें। हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस नोट कर सकते हैं, बट हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर एक इंसान इंटेलिजेंट है, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो मैं ये कह सकती हूँ इंटेलिजेंट है, मैं उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस को डिस्कस कर सकती हूँ, ना कि मैं उसको मेजर कर सकती हूँ कि वो कितना इंटेलिजेंट है। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि वो इंटेलिजेंट है, इट्स मीन कि वो जो एट्रीब्यूट है, वो जो खुसूसियात है, क्वालिटी है, वो स्टूडेंट में पाई जाती है, तो वो प्रेजेंस में शो कर सकती हूँ। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो मैं कहूंगी एब्सेंस है, ये क्वालिटी उसमें है ही नहीं, एब्सेंस है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ब्यूटी आ जाती है, अगेन एंड अगेन आई रिपीट कर रही हूँ कि ब्यूटी को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस में शो कर रहे होते हैं। हम प्रेजेंस बता सकते हैं, एब्सेंस बता सकते हैं। अगर एक इंसान ब्यूटीफुल है तो हम उसकी प्रेजेंस को डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो ब्यूटीफुल नहीं है तो हम इट्स मीन कि वो नहीं है तो एब्सेंस है उसमें ये क्वालिटी। तो ये हमारे पास बेसिकली एसोसिएशन होता है। आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक एसोसिएशन से रिलेटेड क्लियर हुआ होगा। इनसे रिलेटेड जो डिफरेंट नोट्स हैं ऑलरेडी वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब भी कर चुकी हूँ, तो स्टूडेंट आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इंशाल्लाह इसी वीक में मैं आपके साथ शेर मोहम्मद चौधरी और डॉक्टर शाहिद कमाल की जो एक्सरसाइज है, क्योंकि बुक तो ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, उनके प्रूफ कर चुके हैं, बट मेन अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि मैम आप एक्सरसाइज भी करवाएं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है उनको जल्द से जल्द दूर कर सकूं। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के लिए आप अपडेट लेते रहना। इंशाल्लाह इसी वीक में मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करवा दूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।